हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इज अ टाइप ऑफ, आप कह लो इसको, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनालिसिस फेज, सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज। ऑलराइट, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग हमने देखा था पिछली वीडियो में। व्हाट आर द स्टेप्स और द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिसिस। सो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग भी उसी का पार्ट है। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, और ये बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑलराइट, सो देखते हैं इसको क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम सच दैट द कस्टमर, यूजर एंड और अ डेवलपर कैन लर्न मोर अबाउट अ प्रॉब्लम और अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ऑलराइट, इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, यूज़र ने बोला कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ऑलराइट, तो डिज़ाइनर ने क्या किया, डिज़ाइनर ने एक प्रोटोटाइप बना दिया। ऑलराइट, तो ये प्रोटोटाइप क्या करता है, ये प्रोटोटाइप क्या काम करता है, ये कस्टमर को बताता है कि डिज़ाइनर ने व्हाट इज़ अ वे टू अप्रोच दिस सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है, वो कैसे उस चीज़ को बनाएगा जो उसके मेंटालिटी में है, वो कस्टमर को बताना चाहता है अपना वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सॉफ्टवेयर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, आपने एक छोटा सा ना, जैसे क्या कहते हैं, वो नहीं होता, जैसे डमी डमी होती है जब हम फ़ोन को जब एक फ़ोन लॉन्च होता है उससे पहले उसकी डमी लॉन्च होती है। डमी क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर कि वो कैसे होगा, कैसे, मतलब हम देखते हैं इज इट फिजिबल फॉर होल्डिंग इन आवर हैंड्स और नॉट, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। क्या होता है सबसे पहले कि इट इज़ अ टाइप। ऑलराइट, तो पहले जब आउटर लुक होता है ना, आउटर लुक, उसको हम बोलते हैं, आउटर लुक ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज नोन एज प्रोटोटाइप। ऑलराइट, चलो देखते हैं। मैंने ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में भी बहुत बार यूज़ करा है, और एक प्रोटोटाइपिंग लाइफ साइकिल भी है। आपने अगर नहीं देखी वीडियो, आप जाके देख लेना। ऑलराइट, सो अब इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं इसको क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ अ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, इट इज़ अ होल सॉफ्टवेयर, सो इट इज़ अ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। बस हमें उसका डिज़ाइन बताना होता है, ठीक है, कैसे वर्क करेगा एंड ऑल, ठीक है। ऑन सो दैट द कस्टमर, यूजर एंड डेवलपर कैन लर्न मोर अबाउट द प्रॉब्लम, सो दैट दे कैन लर्न मोर अबाउट द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था फास्ट, पिछली वीडियोस देख लेना, मैंने फास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई थी इसमें, कि इसमें क्या होता है कि हम ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर, डिज़ाइनर। सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑलराइट, सॉल्यूशन देते हैं हम इस टेक्निक से। सो सेकेंड पॉइंट है, इट अलाउज अ यूजर टू एक्सप्लोर एंड क्रिटिसाइज द प्रपोज्ड सिस्टम बिफोर अंडरगोइंग द कॉस्ट ऑफ द फुल स्केल। मतलब इसमें ना कस्टमर ये भी बोल सकता है दैट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस इन दिस काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। ऑलराइट, आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से बनाओ। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का फुल राइट होता है कस्टमर को। ऑलराइट, कि इफ देयर आर सर्टेन एम्बिग्विटीज और देयर इज सम सर्टेन इनकन्सिस्टेंसी इन दिस, सपोज कि मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। जैसे सपोज कि यहाँ पे उसका बटन डिस्प्ले कर रहा है, एक यूआई उसको मैंने दिखा दिया, बटन यहाँ पे हो रहा है और इंसर्शन का बटन यहाँ पे है। तो जो यूज़र है ना, वो क्या चाहता है कि ये बटन यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो, ठीक है। सो इट इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, ठीक है। ये हो गया हमारी। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कस्टमर्स में बी आइडेंटिफाइड। मैंने अभी आपको बताया था फास्ट का मतलब, ठीक है, इट इज़ द सेम मिसअंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर और कस्टमर के बीच में जो होती है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलराइट, सो मिसअंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स आर डिटेक्टेड। मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी मिसिंग होती है हमारी रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमें एडिशनल ऐड करवानी होती हैं, कि हम देख के ये बोलेंगे अरे इसमें और अगर हम चीज़ें ऐड कर देते और एडिशनल स्पेसिफिकेशंस, इफ़ वी ऐड दीज थिंग्स इट विल मेक इट मोर
एफिशिएंट। सो हम मिसिंग रिक्वायरमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट्स में बी आइडेंटिफाइड। देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स विच आर कंफ्यूजिंग, विच आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द अदर पर्सन्स। सो दीज रिक्वायरमेंट्स are also identified. So certain requirements are confusing. This is on the technical aspect. All right. So it is on the behalf of designer perspective. All right. अब आती हैं टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटोटाइपिंग। टेक्नोलॉजीज क्या होती है, मतलब व्हाट इज अ वे, देयर आर टू काइंड ऑफ टेक्निक्स ऑलराइट ऑफ प्रोटोटाइपिंग। पहली होती है हमारी थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग में क्या होती है, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, वी कंस्ट्रक्टेड अ प्रोटोटाइप एंड देन आफ्टर गिविंग अ appropriate feedback from the customer, appropriate feedback from the customer, feedback from the customer, feedback from the customer, and the customer is accepting this feedback, accepting this prototype। हमने क्या किया, डिज़ाइनर ने कस्टमर को प्रोटोटाइप दिखाया, ठीक है, उसने एक अप्रोप्रिएट फीडबैक दिया। सो अब डिज़ाइनर को स्पेसिफाई हो गया कि हाँ यूज़र को, कस्टमर को यही वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसे ही चाहिए। सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो अब वो क्या करेगा, उस प्रोटोटाइप को थ्रो अवे कर देगा और उसको पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्क्रैच के साथ बनाएगा। दिस प्रोटोटाइप इज टेम्परेरी प्रोटोटाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटोटाइप होता है उसको हम टेम्परेरी प्रोटोटाइप कहते हैं, टेम्परेरी प्रोटोटाइप कहते हैं हम उसको। ठीक है, so in this technique prototype is constructed with the idea that it will be discarded after the analysis is completed and final system is built from the scratch। आपको समझ आ गया जो भी मैंने समझाया क्या, कि this technique is a prototype constructed with the idea that it will be discarded, it will be discarded after the use, after the analysis is completed। Analysis completed means customer is satisfied and the final system is built from the scratch। स्क्रैच के साथ बनता है पूरा सिस्टम। ऑलराइट, this is generally built quickly so as to enable the user to rapidly interact with the requirements। Alright, so it is quickly built when the objective of the problem is given to the designer। He will quickly make the prototype। क्या करेगा वो, जल्दी से जल्दी उसका प्रोटोटाइप बना देगा। Alright, and rapidly interact with the requirements determining early and thoroughly। Alright, उसको अच्छे से डिटरमाइन करेगा उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, पहले ही बता देगा। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे को कस्टमर के साथ ना हम उसमें कोई भी एडिशनल वो कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। एंड इट डजेंट मैटर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक है, आप कैसा भी बना सकते हो, बस उसका आउटर लुक एक क्या कहते हैं, वे ऑफ परसेप्शन होता है एक, कि मतलब कैसे उसका यूआई होगा, ठीक है, उसका यूआई कैसे होगा एंड ऑल। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप सेकेंड टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है हमारा, कि हमने प्रोटोटाइप बनाया, ऑलराइट, और उसको कस्टमर को दे दिया, एंड नाउ कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप। नाउ दिस प्रोटोटाइप इज कॉन्टिन्यूड टू मेक द होल सॉफ्टवेयर। गेट दैट पॉइंट, कि यही जो प्रोटोटाइप होगा ना मेरा, इट विल बी कॉन्टिन्यू, मतलब इसी को हम आगे बढ़ा के सिस्टम पूरा बना देंगे। हमें स्क्रैच के साथ बनाने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट मेड द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ऑलराइट, वी हैव टू कंटिन्यू आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम दिस स्टेज ओनली। In this technique, the prototype is built with the idea that it will eventually be converted into final system. Alright, prototype itself is continued into a final system. So these are certain software prototyping. So these are very important in our semester exams. These are very important topic. In 6 markers it is coming. So आपको ये benefits, definition और techniques बता देनी है. You will get a full marks. Thank you so much guys. Please subscribe to the YouTube channel for more such videos on software engineering. Bye. HAPPLE.